28 साल की उम्र तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ बेंगलोर के एक ग्रामीण इलाके में रहता था, जहां बहुत सारी बोट और मछुआरे थे। मेरे पेरेंट्स को काम की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए वो कभी कभार ही घर आते थे। मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बहुत बड़ी और प्राइवेट है, इसलिए जब वो घर पर नहीं होते थे तो मैं अक्सर छोटी छोटी पार्टियों का आयोजन करता था। ये उस रात की बात है जब पार्टी में 15 से 20 लोग आए थे और हम सभी घर के पिछवाड़े में घूम रहे थे। पार्टी शाम के 6 बजे के आसपास शुरू हुई और लोगों ने रात के 11 बजे के आसपास जाना शुरू कर दिया। आधी रात तक सभी लोग जा चुके थे। दिन में ज़्यादा समय धूप में रहने और फिर लगभग 6 बजे से शराब पीने से मेरी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और मैं पूरा थका हुआ था। मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। इससे पहले कि मैं सो पाता, मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे इतनी देर रात में सुनने की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता है। ये एक आइसक्रीम की गाड़ी की आवाज़ थी। ऐसी आवाज़ मैंने इस इलाके में पहले कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि यह आवाज़ काफ़ी डराने वाली थी। आवाज़ अब और भी तेज़ होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आइसक्रीम की गाड़ी ठीक घर के बाहर खड़ी हो। मैं वहीं लेटा रहा और 1 या 2 मिनट तक उस गाड़ी के दूर जाने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं उठा और बाहर देखने के लिए खिड़की के पास गया। मैं अपने बेडरूम की खिड़की से कुछ भी नहीं देख सका, इसलिए मैं नीचे गया और लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखा और वहाँ मुझे घर के पास घास के मैदान में एक आइसक्रीम की गाड़ी दिखी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो कौन थे, वो यहाँ क्यों आए थे और वो क्या चाहते थे? मैं कुछ देर तक लिविंग रूम में घूमता रहा और समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस को बुलाऊं या अपने पापा को फ़ोन लगाऊं या बस उनके जाने का इंतज़ार करूं। आइसक्रीम की गाड़ी की भयानक आवाज़ से मेरा सिर दर्द होने लगा। मैंने सोचा अब बहुत हुआ। मैं सामने वाले दरवाजे से बाहर बरामदे में चला गया। आइसक्रीम की वो गाड़ी हमारे घर से 100 फीट से भी कम दूरी पर खड़ी थी। ये घास में खड़ी थी और ये बिल्कुल भी सामान्य दिखने वाली आइसक्रीम की गाड़ी नहीं थी। ये एक सफ़ेद वैन थी जिस पर आइसक्रीम की पेंटिंग थी। मैं डरा हुआ और कंफ्यूज था। मैं नंगे पैर घास में गया और वैन के थोड़ा करीब चला गया। उसकी हेडलाइट्स ऑफ थी। जब मैं काफ़ी करीब गया तो मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। जब मैं और भी करीब गया तो मैंने देखा कि साइड का एक स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझ पर झपटने वाला है। मैंने घबराहट में अपने चारों ओर देखा और फिर घर के अंदर वापस भाग गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और हो सके उतना जल्दी आने को कहा। महिला पुलिस ऑफिसर ने मुझे घर में चारों ओर चक्कर लगाकर सब कुछ बंद करने के लिए कहा। मैंने ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत की और तभी मैंने देखा कि पीछे वाले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। इसे अनलॉक करके खोला गया था। भले ही मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था, फिर भी मैंने ऑफिसर को फुसफुसा कर ये बात बता दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बंद दरवाजे वाले कमरे में जाऊं और पुलिस के आने तक वहीं इंतज़ार करूं। इसलिए मैं दबे पांव पास के बाथरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। ऑफिसर ने मुझसे लाइन पर बने रहने और चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद दरवाजे के दूसरी ओर किसी ने दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश की और 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। फ़ोन पर ऑफिसर ने धीरे से कहा कि उसने ये सुन लिया है और मुझे चुपचाप रहने और शांत बने रहने को कहा। तभी मैंने सुना कि घर का पिछला दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और आधे मिनट बाद आइसक्रीम वैन की आवाज़ धीरे धीरे धीमी पड़ गई, क्योंकि वैन अब जा रही थी। मैंने ऑफिसर से कहा तो उसने कहा कि पुलिस के आने तक वहीं इंतज़ार करो। उन्हें आने में काफ़ी लंबा समय लगा। मैं उस बाथरूम में अगले 5 मिनट तक इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट बाद पुलिस के सायरन की आवाज़ आई। मैं बाथरूम से बाहर निकला और जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बताया। फिर वो पूरे घर को जांच करने लगे। अगर वो टाइम पर पहुंचते तो घर में घुसपैठ करने वाले उस व्यक्ति को आराम से पकड़ सकते थे। जैसा कि मुझे यकीन है कि उस वैन में 1 से ज़्यादा लोग थे। पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि आइसक्रीम वैन की आवाज़ तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, ताकि मेरा ध्यान वहाँ से हटे और कोई भी व्यक्ति आसानी से घर में घुस पाए।